हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, बात हो गया पूरा कि कर लो? अभी बोले तो बोला हो गया बात। क्या बोलता है तुम बता। 11 बजे सो के उठे हैं। पढ़ यही हम ही जिंदगी भर हम ही पढ़ते रहे, तुम लोग कब पढ़ेगा? हाँ बताओ तुम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे अब बात को सुनो जो बता रहे हैं। सो क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे थे, और जैसे पहले हम लोग 2 क्लास ये देख रहे थे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और क्या पढ़ना है। अब जैसे कुछ हम ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के रिलेटेड, जो कि हम लोगों का ज्योग्राफी जो है, हम लोग का झारखंड ज्योग्राफी। ठीक है, अभी जैसे हम लोग पढ़ने वाले तो उसका यूज कहाँ है पहले वो जानना होगा ना, कि आखिर पढ़ रहे हैं तो यूज क्या है उसका। तो जैसे झारखंड ज्योग्राफी में जो हमारा झारखंड ज्योग्राफी में सेक्शन बी है, झारखंड ज्योग्राफी पढ़ना है ना हम लोग को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो साइंस एंड टेक में जो सेक्शन सी है, क्या है सेक्शन सी में? एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद जेपीएससी में जो पीटी में जो टॉपिक है वो हर जगह इसका यूज होगा। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? जो सेक्शन सी, जो ये एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है, और सिलेबस है आप लोग के पास मेंस का? किसके पास है मेंस का सिलेबस? जैसे यहाँ पे सेक्शन सी, जो साइंस एंड टेक का जो सेक्शन सी है, उसमें टॉपिक दिया हुआ मेंस में डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड, रेनफॉल पैटर्न एंड नॉन एबायोटिक स्ट्रेसेस इन ईच जोन। उसके बाद जो ये उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है ये, और जो झारखंड ज्योग्राफी का टॉपिक है मेंस में, और जो जेपीएससी पीटी में जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, वो सारा चीज़ में ये सब चीज़ों का यूज होगा। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं और क्या उसका यूज है? जैसे बात करें झारखंड के क्लाइमेट और झारखंड के ज्योग्राफी और उसका एग्रीकल्चर के बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, झारखंड का एग्रीकल्चर लैंड कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए एक रिपोर्ट है, उसमें सारा चीज़ बताया गया झारखंड के पर्सपेक्टिव से, कि यहाँ पे जो सो रिवर सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, कल्टीवेशन लैंड कैसा है। ठीक है, तो वो सारे चीज़ों में यूज होगा, जेपीएससी पीटी में भी और सेक्शन सी और ज्योग्राफी वाला सेक्शन में भी।
जी क्या हो गया? आइडिया है तुम लोग को? देखो थोड़ा। क्या हो गया? चमत्कार हो गया। क्या करें इसको? यहाँ पे जैसे बात किए कि हम लोग को एक ओवरव्यू लेंगे कि झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, झारखंड का रेनफॉल पैटर्न कैसा है, झारखंड का क्लाइमेट ये एग्रो जोन कैसा है, ठीक है, और यहाँ पे रिवर सिस्टम कैसा है, हर चीज़ के बारे में। तो जैसे बात करें, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जैसे कि सबसे पहले जो कुछ पॉइंट हम लोग को जानना है, ठीक है। ये सब तो पता है कि झारखंड का टोटल कितना है, ये एरिया 79,714, ठीक है। उसके बाद 33 मिलियन यहाँ का पॉपुलेशन है, 3,29,000, 3 करोड़ 3, ठीक है। अरे हो गया, देखो अभी यहाँ पे बात करना है। 76% जो पीपल्स है यहाँ पे, वो कहाँ पे रहते हैं? ग्रामीण में, और 24% शहरी क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ का जो कितना डेंसिटी कितना है? 414 किलोमीटर स्क्वायर है ना। ये 2011 के सेंसस से है। और 2011 का जो सेंसस है उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है? किसका है? हल्ला मत करो, जब बोल रहे यहाँ पे कंसंट्रेट करो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है? रांची का। देन आफ्टर पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम? सबसे ज़्यादा रांची का है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट सिंहभूम, देन आफ्टर गिरिडीह का है, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम है या धनबाद है, वही तो पूछ रहे हैं। तो हम क्या, तुम ही लोग ने बता रहा है। तुम लोग हल्ला मत करो, एक बार हम अभी भी समझा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? रांची का। उसके बाद धनबाद का।
उसके बाद गिरिडीह का, ठीक है। और कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी? 414। उसके बाद सबसे कम पॉपुलेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? किसका? लोहरदगा का या खूंटी का है? लोहरदगा का है। उसके बाद ये दिया है एम्प्लॉयमेंट बाय डिफरेंट कैटेगरीज इन झारखंड, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है एससी और एसटी का परसेंटेज। अरे हो क्या रहा है, सो बता पाएगा तुम लोग? अच्छा ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा जो है सो एससी का परसेंटेज में अगर पॉपुलेशन का बात करें तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे ज़्यादा एससी में परसेंटेज में हमारी बात अगर करें तो कहाँ पे है? चतरा में। और अगर हम पॉपुलेशन में बात करें तो पलामू में। और अगर सबसे ज़्यादा बात करें परसेंटेज में एसटी का तो वो कहाँ पे है? खूंटी में। और पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में रांची में, ठीक है। तो ये जानना है क्या बता रहे हैं यहाँ पे? चतरा डिस्ट्रिक्ट मार्क्स द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट 32.6%, ठीक है। और एसटी का बात करें तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है 73.25%। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में बात करें एससी का तो वो है चतरा में। सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो है पलामू में। और सबसे ज़्यादा बात करें एसटी परसेंटेज में तो वो कहाँ पे है? खूंटी में। और पॉपुलेशन में रांची में। ये बताया गया है कि जो बिलो पुअर्टी लाइन यानी बीपीएल परिवार के लोग, ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 36 पॉइंट कितना है? 96% बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आंकड़ा चेंज भी हो गया होगा तो और ये जो लिटरेसी रेट वाला डेटा दिया ये पुराना है, ठीक है। कितना है झारखंड में लिटरेसी रेट का परसेंटेज कितना है? कितना है? 55.56। अरे झारखंड में ये पुराना डेटा है। झारखंड में लिटरेसी रेट कितना है? 66 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और अगर बात करें सबसे कम जो कहाँ का है परसेंटेज? पाकुड़ का, ठीक है। सबसे ज़्यादा रांची में। उसके बाद है ये सेक्स रेशियो इन झारखंड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? याद रखना पश्चिमी सिंहभूम में। और सबसे कम धनबाद में। सबसे कम कहाँ है? धनबाद में 909, ठीक है। और सबसे ज़्यादा
पश्चिमी सिंहभूम में। समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा जो है सो पश्चिमी सिंहभूम में और सबसे कम धनबाद में। उसके बाद हम लोग जैसे अगर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाला टॉपिक, ठीक है, तो उसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बताया गया है कि झारखंड में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कैसा है। एग्रो क्लाइमेटिक का मतलब समझ में आता है? क्या होता है एग्रो क्लाइमेटिक? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पे कैसा है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये जैसे बताया गया क्लाइमेट प्रोफाइल ऑफ इंडिया, मतलब ये जनरली ये बताया गया कि झारखंड में कैसा कैसा मौसम रहता है किस किस मंथ में, ठीक है। अगर बात करें जनवरी टू फरवरी में, तो जनवरी टू फरवरी के बारे में बताया गया विंटर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन। तो हम लोग जान ही रहे जनवरी फरवरी में कैसा रहता है मौसम, ठंडा का मौसम रहता है। उसके बाद बताया गया कि कैसा वेदर रहता है तो पता ही है, ठीक है। जो मार्च और मई का जो मंथ होता है उसमें बताया गया प्री मानसून सीजन, समर सीजन, हॉट वेदर सीजन, तो ये तो पता है उसमें हॉट वेदर सीजन रहता है। और ये बताया गया कि वहाँ का जो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है उस टाइम वो 30 से 35 डिग्री के बीच लाइज करता है टेम्परेचर, 30 से 35 डिग्री, ठीक है। और कहीं कहीं से जो है सो 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है मार्च से मई के मंथ में, ठीक है। उसके बाद जून से सितंबर में बताया गया है, तो जून से सितंबर में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पे आता है? केरला में। कितने तारीख को? और झारखंड में बात करें तो कब आता है मानसून? 10 से 15 जून के बीच में, ठीक है, 10 से 15 जून के बीच में आता है। और अक्टूबर और दिसंबर का बात करें तो वो पता है पोस्ट मानसून सीजन होता है, उस समय क्या होता है, जो लौटती हुई मानसून होती है उसके कारण वर्षा भी होता है। अब जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि क्लाइमेट प्रोफाइल ऑफ झारखंड, तो झारखंड रिसीव्स रेनफॉल इन द रेंज एवरेज 1200 से 1600 mm पर ईयर, यहाँ पे बारिश होता है, ये याद रखना है, ठीक है। एवरेज जो यहाँ का रेनफॉल है वो 1200 से 1600 mm के बीच होता है वर्षा। समझ में आ रहा है? 1200 से 1600 mm के बीच में। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स टू सेवरल सिटीज इन अराउंड, और बताया गया कहाँ पे कैसा कैसा बारिश हुआ है। अब यहाँ पे जैसे बात की है कि हमारा टॉपिक में दिया एग्रो क्लाइमेटिकल जोन सेक्शन सी में, ठीक है, साफ साफ। तो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन के बारे में बताया गया कि झारखंड में 3 टाइप का एग्रो क्लाइमेटिकल जोन होता है, ठीक है। वो अलग अलग, जैसे यहाँ पे बताया गया एग्रो क्लाइमेटिकल सब जोन ऑफ झारखंड, ए टोटल 127 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन सब जोन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। टोटल इंडिया में 127 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन बताया गया है, उसमें झारखंड में 3 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन आता है, ठीक है। द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रेनफॉल पैटर्न, सॉइल टाइप, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ये जो पैटर्न तैयार किया गया 3 टाइप का एग्रो क्लाइमेटिकल जोन, ये अलग अलग पैमाना या मापदंड के अकॉर्डिंग नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च करके प्राप्त किया गया था। जैसे यहाँ पर रेनफॉल का कैसा पैटर्न होता है, यहाँ पे वाटरफॉल, यहाँ का सॉइल कैसा है, उस अलग अलग रीजन से जो है यहाँ पे 3 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन को बांटा गया है। समझ में आ रहा है? तीन टाइप का टोटल 127 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन बांटा गया है पूरा इंडिया में, और यहाँ पे 3 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है। और ये जो बेस तैयार किया गया था ये आइडेंटिफाइड इंडिया अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन यहाँ का अलग अलग जगहों का रेनफॉल का पैटर्न कैसा है, सॉइल का टाइप कैसा है, ठीक है, इरिगेशन का पैटर्न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। झारखंड इज डिवाइडेड इनटू 3 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन, सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, वेस्टर्न प्लेटू एंड साउथ ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है, ये बांटा गया। ये जानना है, ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के बेस पे बांटा गया था,
ठीक है। और ये 3 अलग अलग रीजन में बांटा गया। जैसे पहला बांटा गया सेंट्रल नॉर्थर्न ईस्टर्न प्लेटू, ये जो पूरा है, ये पूरा जो नॉर्थ छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, ठीक है, वो पूरा इसमें आता है। इसके बारे में ये बताया गया कि इस रीजन में लो वाटर रहता है, कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकुलरली दैट ऑफ अपलोड्स, ठीक है। और जो वेस्टर्न प्लाटू है, वेस्टर्न यानी कि पश्चिम साइड, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा उधर? गढ़वा, पलामू, ठीक है, लोहरदगा, लातेहार, वो जो रांची का थोड़ा सा वो साउथ, ये वेस्टर्न पार्ट इस जोन में आता है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न प्लेटू, ये आपका सरायकेला, खरसावां, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम वाला एरिया। तो इसके बारे में ये बताया गया है, 3 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिकल जोन के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन एक और है कि द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग 6 रीजन में बांटा गया, 6 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन के, ठीक है। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था उसका ये जो इसका जो पैमाना है वो अलग पैमाना है। इसका मापदंड ये है कि उस एरिया में रेनफॉल का पैटर्न कैसा है, उस एरिया में सॉइल का कंडीशन कैसा है, और उस एरिया में इरिगेशन का फैसिलिटीज़ कैसा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 3 क्लाइमेटिकल जोन में बांटा गया एग्रो, ये क्लाइमेटिकल जोन में। जो पहला है वो सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, वो जो पूरा आपका ऊपर वाला, ठीक है। हाँ, रांची का कुछ पार्ट इसमें आएगा और कुछ पार्ट जो है सो वेस्टर्न प्लेटू में भी आता है, ठीक है। हम लोग इसका मैप भी देखेंगे कैसे बांटा गया है। और साउथ ईस्टर्न प्लेटू जो है वो आपका कोल्हान वाला, साउथ छोटा ना, ये सॉरी क्या, सरायकेला, खरसावां, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। और उसके बाद जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग इसको 6 अलग अलग रीजन में बांटा गया है, ठीक है। उसका जो है सो अलग पैमाना था। अगर हम बात करें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा कैसा रीजन को बांटा गया है। तो जो पहला रीजन है एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन 1 है, ये किस किस एरिया को कवर करता है? तो रांची, पार्ट ऑफ हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला एंड सिमडेगा, ठीक है। ये बताया गया है कि उस एरिया में कौन कौन सा क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, उस एरिया में किस किस चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें बताया, जैसे अब ये भी होगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एग्रो क्लाइमेटिकल जोन के बारे में हमको डिस्कस करने के बारे में आ जाए क्वेश्चन में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो क्या बताया गया है, उसमें 3 अलग अलग पार्ट, और जो नेशनल हॉर्टिकल्चर ये मिशन है इसके अकॉर्डिंग 6 अलग अलग रीजन में बांटा गया है, ठीक है। जो पहला है वो बताया गया है रांची, पार्ट ऑफ हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला एंड सिमडेगा, ये एक वाला रीजन है। इसमें बताया गया कि यहाँ पे जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है और यहाँ पे रेनफॉल जो है सो 1050 mm के बीच होता है, mm 1020, ठीक है, इस रीजन में। तो इस रीजन में किस किस मतलब जो है सो क्या क्या चीज़ का कल्टीवेशन, खेती किया जा सकता है। तो फ्रूट्स में बताया गया मैंगो, गाभा, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा फसल का यहाँ पे उत्पादन किया जा सकता है। जो पहला जोन है वो रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा वाला जोन को बताया गया है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग। अब जो दूसरा जो रीजन है, ठीक है, वो दूसरा रीजन है वो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन 2 जो बताया गया वो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एंड सरायकेला, खरसावां। और जो हम लोग पहले देखें यही रीजन जो है सो किस चीज़ में आ रहा था, जो 3 क्लाइमेटिकल जोन बताया गया एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में, तो क्या था, ये साउथ वेस्टर्न था ना। तो यही रीजन पे
यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे वार्मर, क्यों वार्मर, इसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे जो सो इंडस्ट्रियल एरिया है, ह्यूमिडिटी होता है यहाँ के क्लाइमेट में। क्यों ह्यूमिडिटी होता है, उसका रीज़न भी वहाँ से जो सो सी जो सो नज़दीक है ना। और यहाँ पे जो है सो 1011.3 mm एक एवरेज यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर वही बताया गया क्या क्या चीज़ का खेती किया जा सकता है। और जो थर्ड जो एग्रोक्लाइमेटिकल जो तीसरा जोन है उसमें गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, यानी कि कैसा वेस्टर्न, ठीक है, जो वेस्टर्न एरिया है हजारीबाग का, ये सॉरी झारखंड का, इसमें रखा गया है। यहाँ का बताया जा रहा है कि यहाँ पे वैसे भी हम जानते हैं कि इस एरिया में बारिश कम होता है, पता है ना कि सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त जिला कौन सा है झारखंड में, पलामू। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 813.7 mm के बीच बारिश होता है यहाँ पे, इस एरिया में वैसे भी बारिश कम होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि ड्राई क्लाइमेट विथ लेस रेनी डेज, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट जो सो ड्राई होता है। मतलब एक अपना ओवरव्यू पॉइंट डेवलप हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसा बारिश होता है, ठीक है। उसके बाद जो एरिया 4 है वो रखा गया है कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो एंड पार्ट ऑफ हजारीबाग, ठीक है, कोडरमा, गिरिडीह और ये वाला एरिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वार्मर क्लाइमेट एवरेज और रेनफॉल यहाँ पे 1046.7 mm होता है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े अभी तक, जो पढ़े सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश यहीं पे दिखाया जा रहा है, यही ना है। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ का जो एरिया वो इंजीरियस गैसेस इन एयर फ्रॉम कोल बर्निंग, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसी एरिया में कोल का प्रोडक्शन होता है, यही एरिया में होता है ना कोल का प्रोडक्शन, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग वाले एरिया में। तो ये बताया गया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ का जो है सो कल्टीवेशन किया जा सकता है। एरिया जो 5 है उसमें बताया गया है देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज एंड पाकुड़, यानी कि संथाल वाला रीजन को, ठीक है। यहाँ के क्या बताया गया, वार्मर क्लाइमेट विथ हाई रेनफॉल। और यहाँ पे भी वही चीज़ों के बारे में बताया गया कि क्या चीज़ का खेती किया जाता है। और जो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन 6 है वो हिल्स ऑफ गुमला एंड लोहरदगा, यानी कहाँ पे, पाट वाला रीजन में, ठीक है। यहाँ पे बताया गया 800 से 1300 mm सी लेवल। सबसे ज़्यादा बारिश जो है हम लोग क्या पढ़ते कहाँ पे होता है, नेत्रहाट में, ठीक है, तो यहीं पे बारिश होता है। तो ये क्या बताया गया कि जो ये 6 अलग अलग जोन जो बांटा गया है, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग NHM, इसमें क्या बताया गया, जो रीजन 1 है वो कहाँ पे, रीजन 1 में किसको रखा गया है, अभी हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े रीजन 1 में, सिमडेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये रीजन 1 है, ठीक है। उसके बाद जो रीजन 2 है, रीजन 2 में क्या पढ़े हम लोग, कहाँ कौन सा वाला एरिया को दिखाया गया, ये वेस्टर्न पार्ट वाला ये कोल्हान वाला रीजन में, ठीक है, साउथ ईस्टर्न। और जो रीजन 3 था वो वेस्टर्न पार्ट, गढ़वा, पलामू और, ठीक है, ये 3 रीजन है। और जो 4th रीजन में था वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा कोल का बर्निंग होता है, ठीक है। और जो 5 है वो ये वाला रीजन, ठीक है, 5 है। और जो हम लोग 6 पढ़े थे वो पार्ट वाला रीजन, ठीक है। तो ये जानना है कि इसके अकॉर्डिंग 6 अलग अलग रीजन्स में रखा गया एग्रो क्लाइमेटिकल जोन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग। और जो पहले पढ़े थे नेशनल एग्रीकल्चर, वो जो
एग्रीकल्चर में जो अलग अलग जो उसका पैमाना था सॉयल, उसके अकॉर्डिंग 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। ठीक है, झारखंड में जो एवरेज रेनफॉल कितना होता है, क्या देखें हम लोग अभी? एवरेज रेनफॉल कितना बताया गया है? 1200 से 1600 mm के बीच में। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग 6 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला जो हम लोग जो रीजन पढ़े, रीजन 1, उसमें कौन सा एरिया था? रांची, सिमडेगा और जो रामगढ़ और जो गुमला वाला रीजन है। जो रीजन 2 पढ़े हम लोग, रीजन 2 में क्या था? कहाँ का वाला एरिया? कोल्हान प्रमंडल का ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। जो रीजन 3 पढ़े उसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार वाला वो ईस्ट, ये वेस्ट पार्ट वाला। और जो 4th रीजन पढ़े उसमें ठीक है ये। और जो 5 पढ़ रहे थे उसमें संथाल वाला रीजन। और जो 6 था पार्ट रीजन। जो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वो पार्ट रीजन में ही होता है। और जो नेशनल ये एग्रो क्लाइमेटिकल जोन हम लोग जो पहले पढ़े उसमें बताया गया कि 3 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में बांटा गया है। जो पहला था वो क्या था? नॉर्थ सेंट्रल एग्रो क्लाइमेटिकल जोन। नॉर्थ सेंट्रल एग्रो क्लाइमेटिकल जो जोन था उसमें सारा जो उत्तरी छोटा नागपुर का जितना डिस्ट्रिक्ट है और जो साउथ छोटा नागपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारा चीज़ को कवर किया गया था। ठीक है। और सेकेंड वाला में वेस्टर्न प्लेटू, जो कौन वाला रीजन है? गढ़वा पलामू वाला रीजन, जो सबसे ज़्यादा कम बारिश होता है जहाँ पे। और जो तीसरा था वो साउथ ईस्टर्न वाला रीजन। ठीक है। उसके बाद जो सॉइल का कंडीशन यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे सॉइल का कंडीशन कैसा है। ठीक है। तो सॉइल का कंडीशन ये बताया गया है, ये हम लोग सॉइल का टाइप नहीं कि यहाँ पे जो है सो लेटराइट सॉइल, कौन कौन सा लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी जो पाया जाता है वो नहीं। यहाँ पे सॉइल का कंडीशन कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इन झारखंड सॉइल्स इन अबाउट 49% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आर हाईली एसिडिक। यहाँ जो 49% जो टोटल यहाँ पे जो यहाँ का सॉइल है, ठीक है, वो एसिडिक नेचर का है। 49% सॉइल एसिडिक नेचर का है। अकाउंट्स ऑफ ओनली 8% रेंजिंग फ्रॉम pH 4.5 to 5.5 नेचुरल सॉइल्स। जो नेचुरल जो सॉइल होता है उसका जो है सो pH वैल्यू 6.6 से 7.3 तक रहता है। ठीक है। लेकिन झारखंड में क्या है कि झारखंड में लगभग 49%, लगभग 50% तक जो यहाँ का मिट्टी है वो एसिडिक नेचर का है। समझ में आ रहा है? मतलब वो जो है सो अम्लीय प्रकृति का है, जो कि 4.5 से 5.5 तक का। लेकिन जो नेचुरल सॉइल होता है वो 6.6 से 7.3। ठीक है। यानी कि वीक बेस और एसिड के बीच। ठीक है, 7 के आसपास। तो ये मात्र 8% यहाँ का मिट्टी जो है सो उसके बीच होता है। मतलब झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय प्रकृति का है। 50% यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का, जो एक्चुअली में जो सॉइल का टाइप होना चाहिए वो मात्र 8% यहाँ पर नेचुरल सॉइल है। समझ में आ रहा है? तो क्या किया जाता है, अगर मिट्टी को हम लोग एसिडिक नेचर से मिट्टी को अगर हम लोग उसके नेचुरल यूज़ में करना चाहते तो उसमें क्या चीज़ का यूज करते हैं, क्या चीज़ का छिड़काव किया जाता पता है? क्या चीज़ का करते हैं? अगर हमको खेती करना है इस मिट्टी में तो क्या चीज़ का छिड़काव करते हैं, क्या चीज़ का? ठीक है। तो उसके
यूज़ करके जो है सो यहाँ पर खेती किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि यहाँ का मिट्टी कैसा है, ठीक है। तो ये भी पता होगा कि झारखंड में जो सबसे ज़्यादा अगर खेती बात किया जाता है तो कहाँ पे होता है, पलामू और गढ़वा वाला रीजन में होता है ना। हाँ, दलहन तिलहन ज़्यादा होता है, लेकिन बारिश वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। तो यहाँ पे भी साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जो नेचुरल सॉयल चाहिए कल्टीवेशन के लिए, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, अभी पढ़े ना, 6.6 से 7.3 तक, ठीक है। और ये जो है सो यहाँ जो रीजन दिखाया जा रहा है यहाँ से, तो ये दिखाया जा रहा है इस एरिया में, ठीक है। आने की जो पलामू और गढ़वा वाला रीजन है वहाँ पे सॉयल जो है सो खेती करने लायक है, लेकिन वहाँ पे बारिश कम होता है। हाँ, ठीक है, बारिश कम होता है। बाकी बात जो रेस्ट जो, अब जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर अम्लीय मिट्टी का बात करें हम, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम में। जो पूरा कौन सा बेल्ट है वहाँ पे, पूरा वहाँ पे तांबा वाला वो मिनरल्स का सारा बेल्ट उसी रीजन में है, ठीक है। तो ये जानना है, फाइनली कंक्लूजन ये है कि अलग अलग मिट्टी का बताया गया कि यहाँ पर पूरा एरिया में कैसा मिट्टी है। तो हम लोग को ये जानना है कि झारखंड में जो लगभग 50% जो मिट्टी है वो अम्लीय प्रकृति का है, यानी कि वो कल्टीवेशन में यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते, यूज करते कल्टीवेशन में। और जो सबसे अच्छा जो यहाँ का मिट्टी है वो कहाँ पे, गढ़वा पलामू वाला रीजन में, और सबसे ज़्यादा जो अम्लीय मिट्टी है वो ये वाला रीजन में, ठीक है। ये बस माइंड में रखना है, समझ में आ गया। और लगभग 50% मिट्टी यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का है। क्या सर? मतलब ये है, लेकिन अभी हम लोग क्या बोलें, अभी हम लोग ये बात किए पहले पढ़ने से पहले कि हम लोग यहाँ मिट्टी का टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मिट्टी का नेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिट्टी का जब टाइप पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जो अलग अलग मिट्टी है, ठीक है। लेकिन हम पहले क्या बोले कि हम लोग अभी मिट्टी का नेचर पढ़ेंगे कि अम्लीय प्रकृति का या फिर क्षारीय प्रकृति का है, वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है। वो अलग मिट्टी का टाइप है। वो फिर जो है सो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि वो गंगा रीजन से आता है तो उसके कारण वो उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। ये यहाँ पे रेनफॉल का कंडीशन बताया गया है, सरफेस वाटर के बारे में, ठीक है। तो एक यहाँ पे रिसर्च किया गया था कांके में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। ये जैसे एक स्पेसिफाई रीजन में रेनफॉल का पैटर्न को दिखाया गया है, वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट जो रिपोर्ट हम लोग देखेंगे उसमें पूरा रेनफॉल का कंडीशन बताया गया है। ये एक स्पेशल जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा कांके रीजन में ये किया गया था सर्वे, ठीक है। अब ये हम लोग को जानना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि झारखंड में जो रिवर बेसिन है, जो झारखंड में अलग अलग नदियां जो प्रवाहित होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान जो सो दो। अब इसमें ये बताया गया बेसिकली कि झारखंड में जो अलग अलग रिवर बेसिन है,
ठीक है। उसके बारे में बताया गया कि झारखंड में रिवर बेसिन के बारे में, कि यहाँ पे कौन कौन सा रिवर बेसिन है और कौन कौन सा रिवर बेसिन किस एरिया में है और कितना वो एरिया को कवर करता है। ठीक है। दिख रहा है ना? बड़ा कर दें। अगर जैसे बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले अगर पुनपुन बेसिन, ठीक है, पुनपुन नदी के बारे में पता है? कहाँ से निकलता है पुनपुन रिवर? पुनपुन जो है सो ये बताना, ये कहीं कहीं चतरा मिलेगा, कहीं कहीं पलामू। ठीक है। तो पुनपुन जो है सो चतरा से ही निकलता है, चतरा से। ठीक है। उतना ने तो ये जानना है कि उत्तरी छोटा नागपुर से निकलता है पुनपुन रिवर। समझ में आया? और ये जो रिवर है फिर धीरे धीरे यहाँ से निकलता है, लेकिन वो धीरे धीरे कहाँ पे? बिहार चला जाता है। ठीक है। जो गया है, गया वो कौन सा नदी पे है? फल्गु। ठीक है। और पुनपुन कहाँ पे जाता है? कहाँ पे? क्या हुआ ये? जो पुनपुन रिवर है, ठीक है, ये पुनपुन रिवर यहाँ से मतलब चतरा डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, वो फिर गंगा में चला जाता है अपना ऊपर रीजन में। ठीक है। तो जो पुनपुन रिवर है वो इसका बताया जा रहा है रिवर बेसिन कहाँ पे? वो चतरा और पलामू वाला एरिया में। क्या वो आनंद बोलो। अरे ये जानो कि पुनपुन जो है सो नॉर्थ छोटा नागपुर से निकलता है। ठीक है। उसके बाद जो है सो जो कन्हर रिवर है, ठीक है, कन्हर, हम लोग इसके बारे में बात भी किए थे कि कन्हर जो नदी है वो कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ के कहाँ से? जैसपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जसपुर, वहाँ से कन्हर निकलता है और वो जो गढ़वा वाला रीजन में एंटर करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कन्हर नदी जो है सो झारखंड में कहाँ से एंटर करता है? तो गढ़वा में, भंडरिया ब्लॉक से। ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ कोयल बेसिन, यानी कि ये जानना है कि जो कन्हर रिवर का जो बेसिन है वो गढ़वा वाला रीजन में है, कन्हर रिवर नदी। ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ कोयल बेसिन। तो नॉर्थ कोयल और जो साउथ कोयल है, तो नॉर्थ कोयल जो है सो कहाँ से निकलती है? नॉर्थ कोयल रांची पठार से निकलता है। ठीक है। रांची के कहाँ से? हाँ, रांची के बताता है पिस्का से। ठीक है। और जो साउथ कोयल है वो नगड़ी से। ठीक है। और स्वर्ण रेखा नगड़ी से। तो ये नॉर्थ कोयल जो है नॉर्थ की ओर चला जाता है। ठीक है, नॉर्थ की ओर, यानी कि ये पलामू इधर चला जाता है। ठीक है, नॉर्थ कोयल। उसके बाद साउथ कोयल। साउथ कोयल का, ये नॉर्थ कोयल का अगर बताएंगे तो ये कहाँ पे? नॉर्थ कोयल का रिवर बेसिन किस किस डिस्ट्रिक्ट में कवर करेगा? हाँ, पलामू लातेहार वाले रीजन में। ठीक है। और जो साउथ कोयल है, साउथ कोयल
ये रांची और उधर साउथर्न पार्ट जो है से उसके बाद जो शंख जो बेसिन है, शंख नदी, ये कहाँ पे? गुमला सिमडेगा वाला एरिया में, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण रेखा बेसिन, ये पता है रांची से निकलता है, फिर साउथ की ओर जो है सो चला जाता है सरायकेला खरसा, ये सरायकेला खरसावां साइड। उसके बाद ये क्या है? खरकई, खरकई रिवर पता ही है। उसके बाद है दामोदर बेसिन, किसका? खरकई नदी का ओरिजिन है सिमलीपाल उड़ीसा से, ठीक है। सिमलीपाल, हाँ सिमलीपाल उड़ीसा से जो है सो, उड़ीसा साउथ से निकल रहा है ना, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा होगा। ये अभी हम लोग खरकई जो है सो सिमलीपाल उड़ीसा से निकलता है, ठीक है। कहाँ से? सिमलीपाल उड़ीसा। तो ये तो देखने से पता चल रहा है ये कहाँ से, साउथ से, ये साउथ से कैसे जा रहा है? नॉर्थ की ओर जा रहा है, साउथ में सिमलीपाल उड़ीसा। उसके बाद दामोदर बेसिन, दामोदर कहाँ से निकलता है? लातेहार टोरी से, ठीक है। उसके बाद बराकर जो बेसिन है, बराकर नदी कहाँ से निकलता है? पद्मा हजारीबाग से, ठीक है, बराकर। और ये जो दिया है क्विल, ठीक है, क्विल रिवर, क्विल नदी, ठीक है। क्विल नदी एक्चुअल में छोटा नागपुर के जो गिरिडीह में तीसरी ब्लॉक है वहाँ से निकलता है, ठीक है, क्विल नदी। और ये जो सो ऊपर फिर बेगूसराय, मुंगेर, बिहार में चला जाता है, ठीक है, क्विल नदी लखीसराय और मुंगेर के रीजन में। उसके बाद अजय बेसिन, जो अजय नदी है, अजय नदी कहाँ से निकलता है? मुंगेर बिहार से, ठीक है। और उसका जो रीजन है वो अजय नदी का कहाँ पे? देवघर, ठीक है, उधर वाला रीजन में है। उसके बाद है मयूराक्षी नदी, ये कहाँ से? और ये जानना है कि इसका बेसिन उधर दुमका साइड होगा। उसके बाद है गुमानी, तो गुमानी नदी जो है सो राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, गुमानी नदी। उसके बाद ये जो चंदन चीर रिवर है, ठीक है, ये हल्का सा चंदन चीर रिवर, चंदन और चीर अलग अलग रिवर है लेकिन मेन चंदन रिवर है, ठीक है। ये बेसिकली जो है सो लखीसराय से निकलता है, समझ में आ रहा है, बिहार के बॉर्डर से। लेकिन हल्का सा जो से ये हल्का सा यहाँ पे जो सो टच करता है ये। और जो क्विल नदी है ये भी बेसिकली निकलता है झारखंड से ही, लेकिन इसका ज़्यादा जो रीजन है वो बिहार में है। और ये चंदन चीर रिवर, ठीक है, वो बताया गया है। टोटल 16 रिवर बेसिन बताया गया है अलग अलग झारखंड में, ठीक है। यहाँ पे स्वर्ण रेखा रिवर बेसिन, तो ये अगर जनरली ये माइंड वालों को क्वेश्चन ये भी माइंड में रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि झारखंड में किस रिवर बेसिन का ज़्यादा एरिया है, ठीक है। झारखंड में किस रिवर बेसिन का ज़्यादा एरिया है, तो किसका है ज़्यादा? हम लोग झारखंड के बेसिस पे अगर बात करें, साउथ कोयल का बता रहा है, ठीक है।
हाँ बताओ। अब ये बात होगा कि दामोदर रिवर देता है ना, पूरा एक बेसिन को बताया जा रहा है ना। तो जो साउथ कोयल रिवर बेसिन है, इसमें साउथ कोयल का जितना भी सहायक नदी होगा वो सारा चीज़ का बात कर रहा है उसमें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया को कवर करता है वो साउथ कोयल रिवर बेसिन करता है। बेसिन का मतलब उसके उसमें जो छोटा छोटा जो इतना भी नदी है, हाँ। और सबसे कम बात करेंगे तो गंगा रिवर बेसिन, वही है ना, गंगा रिवर बेसिन। तो ये माइंड में रखना है क्या। हम लोग बात करेंगे अभी, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जो सबसे कम जो रिवर बेसिन है वो कहाँ किसका है, गंगा रिवर बेसिन। सोन नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक का पहाड़ी से, ठीक है। तो सोन नदी का यहाँ पे है, मतलब वो गढ़वा में, गढ़वा से बाउंड्री करके फिर आगे निकल जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग देख रहे थे कि 16 अलग अलग रिवर बेसिन में बांटा गया है। किसको, कौन कौन सा देखें, कौन कौन सा रिवर बेसिन बताएं, बताओ। दामोदर, साउथ कोयल रिवर बेसिन, नॉर्थ कोयल रिवर बेसिन, ठीक है। तो कम से कम ये माइंड में रखना है कि कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है और कहाँ से, ठीक है, कहाँ से कौन सा रिवर निकलता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया यहाँ का जो जियोलॉजी शेप है, ठीक है, कैसा है। ईरा के अकॉर्डिंग बांटा गया है, ठीक है। सेनोजोइक ईरा पता है क्या होता है, सेनोजोइक मेसोजोइक क्या होता है। हाँ, अलग अलग जो है सो एरा में बांटा गया था। कौन कौन सा, सेनोजोइक, मेसोजोइक, प्लेयोजोइक और प्री कैम्ब्रियन ईरा। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कौन कौन सा एरिया कैसा कैसा यहाँ पे एरिया जैसे आता है, ठीक है। जैसे बात करें अगर सिनोजोइक एरा के बारे में, तो सिनोजोइक एरा में क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, सिनोजोइक एरा में। टाइम हो गया तो कल हम लोग देखेंगे। तो ये जैसे बताने के मेन रीज़न यही है कि हम लोग के माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ का ज्योग्राफिकल शेप कैसा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जैसे आप लोग को रिपोर्ट दिया गया था कि आप लोग कुछ पढ़ के आइए, तो कुछ देखा था तुम लोग। अरे रिपोर्ट में ये जो पीडीएफ भेजा गया था, एक बार उसको ओपन किया था। कि मतलब इस तरह जो साइन है उसी तरह वहाँ पे था, जैसे ऐसा जो बना रहता है उसी तरह था कि इसको क्लिक किया था इसमें।
हाँ आनंद, क्लिक किया था। लाइन भी किया है सर PDF। तुम लोग को जैसे इम्पोर्टेंस नहीं पता है, समझा, इसीलिए अपना मन पर है। तुम लोग को जब इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा तब देखेगा। अभी जैसे नहीं लग रहा है इम्पोर्टेंस, लग रहा है फालतू चीज़ है, तो मत देखो। तो जब हम PDF भेजा गया तो PDF तुम लोग को देख के आना चाहिए था ना। ये जो PDF ये देखिए, कब भेजा गया था ये PDF? तुम लोग को जैसे इम्पोर्टेंस नहीं पता है, ठीक है, लग रहा है कि फालतू फालतू चीज़ें क्या करेंगे देख के। अरे ठीक है, तो हम लोग को उससे क्या मतलब है, जो काम का चीज़ है वो देखना है ना। काम का चीज़ उसमें देखना है ना। तो वो हम लोग देख रहे हैं ब्लॉक कितना था, पढ़े हम लोग नहीं पढ़े। जैसे उसमें लिटरेसी रेट भी गलत दिया तो हम लोग देखें उसको, तो फिर तो जो जो काम का चीज़ है वही ना देखना है। हम जो है सो मेहनत करके PDF हम डाउनलोड करते ताकि तुम लोग पढ़ो, तो तुम लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है देखने का, तो हम क्या करें? जैसे इतना बताने के पीछे यही रीज़न है कि जैसे अगर जैसे कोई रिपोर्ट वगैरह तुम लोग पढ़ेगा तो पता ही नहीं रहेगा कितना एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में बांटा गया, क्या कैसा एरिया है, कहाँ पे कौन सा रिवर का फ्लो होता है, तो फिर कैसे पता चलेगा कितना रेनफॉल का पैटर्न है। अभी जैसे हम लोग देखे तो कुछ तो पता चला ना कि यहाँ पे जो है सो कितना एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है, क्या चीज़ में बांटा गया, कितना एवरेज रेनफॉल होता है, कौन सा एरिया में कितना रेनफॉल होता है, मिट्टी का टाइप कैसा है, अम्लीय मिट्टी है कि कैसा मिट्टी है, कौन सा मिट्टी के अम्लीय प्रकृति का मिट्टी ज़्यादा कहाँ है, क्षारीय प्रकृति का मिट्टी कहाँ है ज़्यादा, वो देखे ना। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है सो पलामू वाले रीजन में जो सबसे ज़्यादा खेती होता है, ठीक है, यानी दलहन का जो खेती होता है, तिलहन व दलहन का, तो उसका रीज़न क्या है? तिलहन और दलहन खेती होने का पीछे उसका रीज़न है वहाँ की मिट्टी जो है सो मतलब कल्टीवेशन टाइप का मिट्टी है। समझ में आ रहा है बात को? चलो ठीक है।